जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और स्टैटिक जीके के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो स्टैटिक जीके के अंतर्गत हम लोग विश्व के देशों के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोग अमेरिका देश के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था और चीन देश के बारे में भी डिटेल में डिस्कस किया था। लेकिन आज की जो यह वीडियो होगी उसमें हम लोग अपने सभी पड़ोसी देशों के बारे में जो भी बेसिक चीजें आपकी परीक्षाओं के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं उनको पहले डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। वह लोग जो एसएससी या फिर रेलवे के किसी एग्जाम या फिर बैंक के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पूरी तरीके से मानचित्र और डायग्राम के ऊपर यह बेस्ड है, जिससे आप लोग आसानी के साथ में वीडियो में जो भी चीजें बताई जा रही हैं उनको यहां पर समझ सके। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहां पर है हमारा प्यारा देश भारत। ये आप देख सकते हैं जो कि हमारा प्यारा देश है भारत। और भारत देश की बात करते हैं तो हमारे कुल 9 पड़ोसी देश हैं। कितने? 9 पड़ोसी देश हैं हमारे, जिनमें से 7 ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनके साथ में हमारी स्थलीय सीमा लगती है, यानी कि लैंड बॉर्डर होता है, और 2 ऐसे देश हैं जिनके साथ में हमारी जलीय सीमा है। तो आइए एक एक करके इन देशों की लोकेशन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको पाकिस्तान मिलेगा, ऊपर यहाँ पर अफगानिस्तान है, फिर यहाँ पर आ जाता है चाइना, उसके बाद में है नेपाल, नेपाल के बाद में भूटान, भूटान के बाद में यहाँ पर आपको म्यांमार मिलेगा, म्यांमार के बाद में ये हो गया बांग्लादेश। तो ये हमारे 7 ऐसे देश हैं जिनके साथ में हम लोग लैंड बॉर्डर बनाते हैं, यानी कि इनके साथ में हमारी स्थलीय सीमा है। और 2 देश हमारे और हैं जिनमें से एक का नाम है श्रीलंका, दूसरे का नाम है मालदीव। तो ये दोनों देश ऐसे हैं जिनके साथ में हमारी है जलीय सीमा, यानी कि इनके साथ में हमारा देश लैंड बॉर्डर नहीं बनाता है। तो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से यह ध्यान रखना है कि हमारे पड़ोसी देशों की संख्या है 9। कई सारे लोग केवल 7 को ही कंसीडर करते हैं, तो इसीलिए आप ध्यान रखिएगा कि कुल मिलाकर के 9 पड़ोसी देश हैं हमारे। अब आइए एक एक करके इन सभी देशों के बारे में जो भी बेसिक चीजें आपकी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हैं उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान देश के ऊपर। तो पाकिस्तान देश की बात करें तो यहाँ पर आपको पाकिस्तान की लोकेशन मिलेगी और ये आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक पाकिस्तान हमारे देश के साथ में अपनी सीमा को साझा करता है। तो कुल मिलाकर के हमारे 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पाकिस्तान के साथ में अपनी बाउंड्री बनाते हैं। कौन कौन से? पहला यहाँ पर हो गया गुजरात, उसके बाद में है राजस्थान, फिर ऊपर आपको मिलेगा पंजाब। तो ये 3 हमारे राज्य हैं, यानी कि ये 3 स्टेट बनाते हैं। उसके बाद में है 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक तो है लद्दाख, दूसरा है जम्मू और कश्मीर। तो कुल मिलाकर के 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ में हमारी सीमा को साझा करते हैं। और पाकिस्तान के साथ में हमारी जो सीमा है इसकी लंबाई है 3323 किलोमीटर। कितनी है? 3323 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब अगर आपसे परीक्षा में ये पूछ लिया जाए कि हमारी सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ है, तो अभी तक यानी कि जब तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक थे तब तक सबसे लंबी सीमा इन्हीं के साथ में थी, लेकिन ये दोनों अलग हो चुके हैं। तो अब सबसे लंबी सीमा है पाकिस्तान के साथ में राजस्थान राज्य की। तो ये भी आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखना है। बाकी पाकिस्तान देश की बात करते हैं तो इसकी और भारत के बीच में जो यहाँ से यहाँ तक सीमा है, इस सीमा का नाम है मैक-माहून लाइन। क्या नाम है? मैक-माहून लाइन इस सीमा रेखा का नाम है। अब बात करेंगे अगले पड़ोसी देश जिसका नाम है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की बात करें तो पहले आप थोड़ा सा यहाँ पर मैप में ध्यान देंगे। देखिए ये हो गया पाकिस्तान, और पाकिस्तान को अगर हम लोग पूरा ड्रॉ कर दें तो इस प्रकार का शेप है, और अफगानिस्तान को ड्रॉ करते हैं तो इसका इस प्रकार से सीमा है पाकिस्तान के साथ में। तो ये जो आप देख रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा है, इसी को हम लोग कहते हैं डूरंड लाइन। लेकिन ये जो डूरंड लाइन है इसके साथ में हमारी भी सीमा है 106 किलोमीटर, यानी कि अफगानिस्तान के साथ में भी भारत अपनी सीमा को साझा करता है जिसकी लंबाई है 106 किलोमीटर, और इसी को नाम दिया गया है डूरंड लाइन। तो अगर आपसे परीक्षा में यह पूछा जाता है कि डूरंड लाइन किन देशों के बीच की सीमा है, तो ध्यान रखेंगे आप कि यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान और भारत के बीच की भी सीमा रेखा है। हालांकि
अफगानिस्तान भारत के जिस एरिया के साथ में सीमा साझा करता है वह एरिया वर्तमान में पाकिस्तान के पास में है। इसे हम लोग पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम लोग पीओके भी कहते हैं। तो ये मैंने आपको मैप के माध्यम से बता दिया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ में हमारी किस प्रकार से सीमा है। अब आइए अफगानिस्तान के बारे में कुछ और जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ की राजधानी आपको मिलेगी काबुल में। मुद्रा क्या है? तो यहाँ की मुद्रा है अफगान अफगानी। क्या है? यहाँ की मुद्रा है अफगान अफगानी। राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति यहाँ के हैं अशरफ घनी। अशरफ घनी ये अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं और यहाँ की संसद का नाम है राष्ट्रीय असेंबली। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग बात करेंगे अफगानिस्तान के जो भी राष्ट्रीय प्रतीक हैं। तो आइए एक एक करके इनको भी देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अफगानिस्तान के राष्ट्रीय पशु की। तो ध्यान रखिएगा, स्नो लेपर्ड यानी कि जो हिम तेंदुआ होता है वह यहाँ का राष्ट्रीय पशु है, यानी कि नेशनल एनिमल है। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करते हैं तो जो हमारे अफगान में पाइन ट्री पाया जाता है वह यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय बर्ड की बात करते हैं यानी कि नेशनल बर्ड की बात करते हैं तो गोल्डन ईगल, ये आप देख सकते हैं गोल्डन ईगल को, ये यहाँ की राष्ट्रीय चिड़िया है। राष्ट्रीय पुष्प की बात करते हैं तो ये है ट्यूलिप। कौन सा है? ट्यूलिप यहाँ का है राष्ट्रीय पुष्प। और राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं तो बुजकाशी यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। ये आप देख सकते हैं बुजकाशी खेलते हुए। हाँ, ये दोनों नहीं खेल रहे हैं। आपने मूवी देखी होगी खुदा गवाह, क्या नाम है मूवी का? खुदा गवाह। तो उसमें एक सीन आता है जहाँ पर अमिताभ बच्चन जी कुछ लोगों के साथ में घोड़े पे बैठ करके बकरी को पकड़ने का एक खेल खेलते हैं और इसी खेल को कहा जाता है बुजकाशी, जो कि अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। तो इसके बारे में आपको जरूर ध्यान रखना है। ये आप देख सकते हैं बुजकाशी गेम घोड़े पर बैठ करके लोगों के द्वारा खेला जा रहा है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की राजधानी आपको इस्लामाबाद में मिल जाएगी। मुद्रा यहाँ की है रुपया। प्रधानमंत्री वर्तमान में इमरान खान। राष्ट्रपति यहाँ के आरिफ अलवी और संसद की यहाँ का नाम है मजलिस ए शूरा। क्या नाम है? मजलिस ए शूरा यहाँ की संसद का नाम है। तो ये आप ध्यान रखेंगे पाकिस्तान के बारे में। अब पाकिस्तान के अगर हम लोग प्रतीकों की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है पाकिस्तान के राष्ट्रीय पशु के बारे में। तो राष्ट्रीय पशु यहाँ का है मारखोर। क्या है? मारखोर पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। यहाँ के राष्ट्रीय वृक्ष की बात करते हैं तो सेड्रॉस देवदार। देवदार ट्री के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में मिलता है। तो ये यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय चिड़िया की बात करते हैं तो चूकर, जिसे हम लोग चकोर कहते हैं अपने यहाँ पर, तो चकोर यहाँ की राष्ट्रीय चिड़िया है यानी कि नेशनल बर्ड है। राष्ट्रीय पुष्प की बात करते हैं तो जैस्मीन, ये आप देख सकते हैं जैस्मीन का पुष्प है जो कि यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प है। राष्ट्रीय भाषा यहाँ की उर्दू है, यानी कि जो नेशनल लैंग्वेज है वह यहाँ की उर्दू है। राष्ट्रीय फल यहाँ का है आम, यानी कि मैंगो यहाँ का नेशनल फ्रूट है। और राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं तो जो हमारी फील्ड हॉकी होती है वह यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। और आपने पढ़ा भी होगा कि जो हमारे हॉकी का विश्व कप है उसको सबसे ज़्यादा बार जीता है पाकिस्तान ने। तो इसीलिए यहाँ का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। तो मारखोर राष्ट्रीय पशु, सेड्रॉस देवदार यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष, राजकीय बर्ड है चकोर, जैस्मीन राष्ट्रीय पुष्प हो गया, उर्दू यहाँ की राष्ट्रीय भाषा हो गई, फल यहाँ का हो गया आम राष्ट्रीय, और राष्ट्रीय खेल हो गया हॉकी। तो ये हम लोगों ने 2 देशों के बारे में डिस्कस कर लिया। अब आइए जानते हैं हमारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ोसी जिसका नाम है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह हमारे देश के कुल मिलाकर के 5 राज्यों के साथ में अपनी सीमा को साझा करता है। कितने राज्यों के साथ में? 5 राज्यों के साथ में। तो यहाँ पर आपको पहले मिल जाएगा पश्चिम बंगाल, उसके बाद में असम आ जाता है, असम के बाद में है मेघालय, उसके बाद में है त्रिपुरा, और फिर आपका आता है मिजोरम। तो ये 5 राज्य हैं जिनके साथ में बांग्लादेश अपनी सीमा को साझा करता है। और आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी पड़ोसी देश हैं जिनके साथ में हमारी स्थलीय सीमा लगती है उनमें सबसे बड़ी सीमा हमारी है बांग्लादेश के साथ में। किसके साथ में? बांग्लादेश के साथ में। जो हमारी सीमा है इसकी लंबाई है 4156 किलोमीटर। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आइए थोड़ा सा राज्यों को देख लेते हैं इस एनिमेशन में। तो यहाँ पर आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल, उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है मेघालय, मेघालय के बाद में यहाँ पर आपको मिलेगा असम, असम के बाद में है त्रिपुरा, और फिर यहाँ पर आपको मिलेगा मिजोरम। थोड़ा सा अगर आप लोग इस इमेज में ध्यान देंगे तो आपको मिलेगा कि असम जो राज्य है वह बांग्लादेश के साथ में 2 स्थानों पर सीमा बनाता है।
एक स्थान हमारा यहाँ पर है और एक स्थान आता है यहाँ पर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे बड़ी सीमा किसके साथ में है? तो सबसे बड़ी सीमा है पश्चिम बंगाल के साथ में। किसके साथ में? पश्चिम बंगाल के साथ में सबसे बड़ी सीमा है बांग्लादेश की। तो ये चीज़ें आपको बांग्लादेश और भारत की सीमा के बारे में ध्यान रखनी है। बांग्लादेश की जो राजधानी है वह आपको ढाका में मिल जाएगी। मुद्रा यहाँ की है टका। यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद और यहाँ की संसद का नाम है जातीय संसद। नाम भी आपको संसद का ध्यान रखना है। इस मैप में आप थोड़ा और अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा बांग्लादेश, ये हमारा हुआ पश्चिम बंगाल, यहाँ पर है असम जो कि देखिए यहाँ से सीमा बना रहा है और यहाँ से भी सीमा बना रहा है। फिर आ जाता है मेघालय, यहाँ पर है त्रिपुरा और यहाँ पर है आपका मिजोरम। तो इनके साथ में सीमा बनाता है हमारा देश भारत। अब बात करेंगे बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रतीकों की। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा यहाँ के राष्ट्रीय पशु के बारे में। तो नेशनल एनिमल यहाँ का है रॉयल बंगाल टाइगर। क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करते हैं तो जो आम का वृक्ष होता है वह यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय चिड़िया की बात करते हैं तो ओरिएंटल मैगपी रॉबिन नाम की जो ये चिड़िया है यह यहाँ की राष्ट्रीय चिड़िया है। अब हिंदी में इसे क्या कहते हैं अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो वाटर लिली यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प है। राष्ट्रीय भाषा की बात करते हैं तो बंगाली यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है। राष्ट्रीय फल यहाँ का है कटहल यानी कि जैक फ्रूट, ये आप देख सकते हैं कटहल है। और यहाँ का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। तो थोड़ा सा इनके बारे में आपको जरूर ध्यान रखना है। राष्ट्रीय पशु हो गया रॉयल बंगाल टाइगर, राष्ट्रीय वृक्ष आम का वृक्ष, ओरिएंटल मैगपी रॉबिन राष्ट्रीय चिड़िया है, राष्ट्रीय पुष्प यहाँ का है वाटर लिली, राष्ट्रीय भाषा है बंगाली, राष्ट्रीय फल है कटहल और राष्ट्रीय खेल यहाँ का है कबड्डी। अगला हमारा पड़ोसी देश है चीन। तो आइए चीन के बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। हालांकि चीन के बारे में मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है तो उसकी लिंक आपको ऊपर के आई बटन पर मिल जाएगी, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्यारा भारत। अब यहाँ पर लद्दाख, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश के बाद में उत्तराखंड, फिर यहाँ पर है सिक्किम और यहाँ पर आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। तो ये कुल मिलाकर के 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि चीन के साथ में वर्तमान में सीमा साझा करते हैं। तो सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है 3488 किलोमीटर। अब किसके साथ में सबसे लंबी सीमा है इसके बारे में अभी ऑफिशियल जानकारी नहीं है। तो फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि चीन के साथ में सबसे बड़ी जो सीमा है वह अभी के लिए है लद्दाख की। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी इसके बारे में ऑफिशियल डेटा नहीं है तो ये प्रश्न आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। तो कुल मिलाकर के 4 राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जो कि चीन के साथ में सीमा बनाते हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख जो कि चीन के साथ में सीमा बनाता है। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि भारत और चीन के बीच में जो सीमा है इसका नाम है मैक-मोहन लाइन। हालांकि शायद मैंने ऊपर आपको बता दिया पाकिस्तान वाले में तो वो है रेड क्लिफ, तो गलती से शायद मैं बोल गया था वहाँ पर मैक-मोहन। तो ध्यान रखिएगा रेड क्लिफ है पाकिस्तान और भारत के बीच में सीमा का नाम, जबकि भारत और चीन के बीच में जो सीमा है इसका नाम है मैक-मोहन लाइन या इसे हम लोग मैक-मोहन लाइन के नाम से भी जानते हैं। तो 5 राज्य आपके हो गए। आईटीबीपी चीनी सीमा पर भारत की रक्षा के लिए तैनात है। जैसे आपको बीएसएफ मिल जाएगा बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमा पर, म्यांमार वाले बाउंड्री पर असम राइफल है, एसएसबी हमारे नेपाल और भूटान वाले पे है। उसी प्रकार से चीन की सीमा पर रक्षा करती है आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। अब बात करते हैं चीन की। तो यहाँ की राजधानी आपको मिल जाएगी बीजिंग में, मुद्रा है रेनमिनबी या फिर युआन, राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, प्रीमियर यानी कि आप कह सकते हैं पीएम वर्तमान में है ली केकियांग और यहाँ की संसद का नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। क्या नाम है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस यहाँ की संसद का नाम है। राष्ट्रीय प्रतीकों की बात करते हैं तो यहाँ का राष्ट्रीय पशु है जियांट पांडा, ये आप देख सकते हैं ये है जियांट पांडा। राष्ट्रीय वृक्ष यहाँ का है जिंको। क्या है? जिंको यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय चिड़िया है यहाँ की रेड क्रोन क्रेन। कौन सी है? रेड क्रोन क्रेन यहाँ की राष्ट्रीय चिड़िया है। राष्ट्रीय पुष्प की बात करते हैं तो द पियोनी यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प है। राष्ट्रीय भाषा यहाँ की है मंदारिन जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। राष्ट्रीय फल की बात करते हैं तो कीवी यहाँ का राष्ट्रीय फल है और यहाँ का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। तो ये चीज़ें आपको चीन देश के बारे में याद रखनी है। अगला हमारा पड़ोसी देश है भूटान। तो ये भी हमारा एक मित्र देश है जो कि हमारे देश के कुल 4 राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर देखिए ये है भूटान,
4 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहले हमारा आ गया पश्चिम बंगाल, फिर यहाँ पर है सिक्किम, उसके बाद में असम और फिर यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 राज्य हैं जिनके साथ में भूटान अपनी सीमा को साझा करता है। और अभी यूपी पीसीएस का पेपर हुआ था, उसमें शायद ये प्रश्न पूछा गया था। तो ध्यान रखेंगे, इस प्रकार के प्रश्न अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के भूटान के साथ में हमारी सीमा है 699 किलोमीटर की, ज़्यादा बड़ी सीमा नहीं है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा बड़ी सीमा है असम के साथ में। किसके साथ में है? असम के साथ में सबसे बड़ी सीमा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भूटान हमारे 4 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल है, असम और है अरुणाचल प्रदेश। भूटान की बात करते हैं तो इसकी राजधानी आपको मिल जाएगी थिम्पू में। नगल्ट्रम यहाँ की मुद्रा है। लोते सेरिंग यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और यहाँ के राजा का नाम है नामग्याल वांगचुक। क्या नाम है? नामग्याल वांगचुक यहाँ के राजा का नाम है। तो मुद्रा आपको जरूर ध्यान रखनी है, थोड़ा सा अटपटा सा नाम है, नगल्ट्रम यहाँ की है मुद्रा। अब आइए भूटान के प्रतीकों के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ का राष्ट्रीय पशु है तैकिन। तो ये भी आपकी एक बकरी के समान ही पशु होता है जिसका नाम है तैकिन। यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है द साइप्रस, ये आप देख सकते हैं साइप्रस का ट्री है। राष्ट्रीय पुष्प यहाँ का है हिमालयन ब्लू पॉपी। तो ये है हिमालयन ब्लू पॉपी। यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है जोंगखा। क्या है? जोंगखा यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है। और राष्ट्रीय खेल यहाँ का है आर्चरी यानी कि तीरंदाजी। तो इसके बारे में आपको जरूर ध्यान रखना है। राष्ट्रीय पशु तैकिन हो गया, राष्ट्रीय वृक्ष हो गया द साइप्रस, राष्ट्रीय पुष्प हो गया हिमालयन ब्लू पॉपी, राष्ट्रीय भाषा हो गया जोंगखा और राष्ट्रीय खेल यहाँ का हो गया तीरंदाजी। अब हम लोग बात करेंगे म्यांमार देश की। तो म्यांमार देश की बात करते हैं तो यह हमारे देश के 4 राज्यों के साथ में अपनी सीमा बनाता है। अब 4 राज्य कौन से हैं? तो पहला हो गया अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में यहाँ पर आपको नागालैंड मिलेगा, फिर हमारा आता है मणिपुर और फिर है मिजोरम। तो ये 4 राज्य हैं जिनके साथ में म्यांमार अपनी सीमा साझा करता है। सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये पूरी लंबाई है 1643 किलोमीटर। कितनी है? 1643 किलोमीटर। और म्यांमार के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि इसी देश का नाम पहले हुआ करता था बर्मा। क्या नाम था? इसी का नाम पहले हुआ करता था बर्मा। अब म्यांमार की बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी आपको नेपिटा में मिलेगी। मुद्रा यहाँ की है क्यात। बिन मिंट यहाँ के राष्ट्रपति हैं। स्टेट काउंसलर का भी यहाँ पर एक पद होता है जिस पर वर्तमान में है आंग सांग सूकी। और यहाँ की संसद का नाम है असेंबली ऑफ यूनियन। तो ये आप देख सकते हैं म्यांमार देश को, जिसकी राजधानी आपको मिलेगी नेपिटा में। अगला हमारा जो देश है उससे पहले हम लोग म्यांमार के प्रतीकों के बारे में भी आइए जान लेते हैं। तो प्रतीक क्या क्या है? राष्ट्रीय पशु यहाँ का है इंडो चाइनीज टाइगर। जैसे रॉयल बंगाल टाइगर था बांग्लादेश का, उसी प्रकार से टाइगर की एक और प्रजाति होती है जिसका नाम है इंडो चाइनीज टाइगर। तो ये म्यांमार का हमारे राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय चिड़िया यहाँ की है ग्रे पीफॉल पीजेंट। ये आप देख सकते हैं एक बहुत ही शानदार दिखने वाली चिड़िया है जिसका नाम है ग्रे पीफॉल पीजेंट। राष्ट्रीय पुष्प यहाँ का है पदौक। ये आप देख सकते हैं ये पदौक यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प है। राष्ट्रीय भाषा बात करते हैं तो बर्मी या बर्मा यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है। राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं तो किंग लोन, ये कुछ अजीब प्रकार का खेल होता है जिसे हम लोग केन बॉल भी कहते हैं, ये यहाँ का है राष्ट्रीय खेल। तो इंडो चाइनीज टाइगर राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय चिड़िया है ग्रे पीफॉल पीजेंट। राष्ट्रीय पुष्प है पदौक। राष्ट्रीय भाषा है बर्मीज और राष्ट्रीय खेल यहाँ का है सिंगलोन। अब हम बात करेंगे हमारे एक पड़ोसी और देश जिसका नाम है नेपाल। तो हालांकि नेपाल के साथ में हमारे संबंध इस समय उतने ज़्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन नेपाल भी हमारा एक मित्र पड़ोसी देश है। तो ध्यान रखिएगा हमारे देश के 5 राज्य हैं जो कि नेपाल के साथ में सीमा बनाते हैं। पहला हो गया उत्तराखंड, उसके बाद में यहाँ पर मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश, फिर है बिहार और उसके बाद में है यहाँ पर सिक्किम। तो ये हमारे 4 हो गए और एक बीच में राज्य और है जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। तो कुल मिलाकर के 5 हमारे देश के ऐसे राज्य हैं जो कि नेपाल के साथ में सीमा बनाते हैं। तो कुल लंबाई कितनी है? तो 1751 किलोमीटर कुल सीमा है यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक। और सबसे लंबी यहाँ की सीमा है बिहार के साथ में। ये आप देखेंगे ये है बिहार राज्य। तो बिहार के साथ में सबसे लंबी सीमा है नेपाल देश की। दूसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। तो अभी कुछ समय पहले ही मैंने आपसे पूछा था कि किसकी सबसे लंबी सीमा है और ज़्यादातर लोगों ने उत्तर प्रदेश यहाँ पर बताया था। तो ध्यान रखिएगा बिहार के साथ में सबसे लंबी सीमा है नेपाल देश की। नेपाल की बात करते हैं तो इसकी राजधानी है काठमांडू में। मुद्रा यहाँ का है रुपया।
प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, विद्या देवी भंडारी यहाँ के राष्ट्रपति हैं और यहाँ की संसद का नाम है राष्ट्रीय असेंबली। क्या नाम है? राष्ट्रीय असेंबली यहाँ की संसद का नाम है। इस मैप में आप और बेहतर तरीके से देख सकते हैं। उत्तराखंड हो गया, यहाँ पर है उत्तर प्रदेश, ये हो गया बिहार, उसके बाद में छोटी सी सीमा यहाँ पर पश्चिम बंगाल के साथ में है और फिर ऊपर आपको मिलेगी सिक्किम के साथ में नेपाल की सीमा। अब आइए नेपाल के प्रतीकों के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ का जो राष्ट्रीय चिड़िया है यानी कि नेशनल बर्ड है उसका नाम है हिमालयन मोनल। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत से दिखने वाली चिड़िया है जिसका नाम है हिमालयन मोनल। राष्ट्रीय पुष्प यहाँ का है रोडोडेंड्रॉन। क्या है? रोडोडेंड्रॉन यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प है। राष्ट्रीय पशु की बात करते हैं तो काऊ यानी कि गाय यहाँ की राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय भाषा यहाँ की नेपाली ही है और राष्ट्रीय खेल यहाँ का है वॉलीबॉल। क्या है? राष्ट्रीय खेल नेपाल का है वॉलीबॉल। अब हम लोग दो अन्य पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे जिनके साथ में हमारी स्थलीय सीमा नहीं है, यानी कि जिनके साथ में है हमारी जलीय सीमा। तो ये दो देश कौन से हैं? एक तो है श्रीलंका जिसका प्राचीन नाम था सिलोन और दूसरा है मालदीव। तो इन दोनों पड़ोसियों के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा हमारा स्टेट है। तो आप ध्यान रखेंगे कि पाक स्टेट भारत और श्रीलंका के बीच में है। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। तो पहले आइए बात करते हैं श्रीलंका की। तो श्रीलंका की राजधानी आपको मिलेगी, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा। श्रीलंका की राजधानी आपको मिलेगी श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे में। कहाँ पर है? श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे में इसकी राजधानी है। हालांकि इसकी एक कमर्शियल कैपिटल भी है जो कि है कोलंबो में। तो दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। मुद्रा की बात करते हैं तो मुद्रा यहाँ की रुपया ही है। पीएम की अगर हम लोग बात करते हैं तो महिंद्रा राजपक्षे वर्तमान में यहाँ के पीएम हैं। और राष्ट्रपति की बात करते हैं तो इन्हीं के भैया हैं गोतबाया राजपक्षे जो कि वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, राजधानी यहाँ की है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे में। हालांकि इसकी एक कमर्शियल कैपिटल भी है जो कि आपको मिल जाएगी कोलंबो में। मुद्रा यहाँ की है रुपया। पीएम यहाँ के कौन है? तो पीएम यहाँ के हैं महिंद्रा राजपक्षे और राष्ट्रपति यहाँ के हैं गोतबाया राजपक्षे। अब बात करेंगे श्रीलंका के प्रतीकों की। तो यहाँ का जो राष्ट्रीय वृक्ष है उसका नाम है सिलोन आयरन वुड। ये आप देख सकते हैं, ये हो गया राष्ट्रीय वृक्ष। तो सिलोन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, यहाँ का प्राचीन नाम था सिलोन। राष्ट्रीय चिड़िया की बात करते हैं तो सिलोन जंगल फाउल यहाँ की राष्ट्रीय चिड़िया है। कुछ मुर्गे के तरीके का होता है, तो ये यहाँ की है राष्ट्रीय चिड़िया। राष्ट्रीय पुष्प की बात करते हैं तो ब्लू वाटर लिली, ये यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प है। राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं तो वॉलीबॉल, ये यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो सिंगली और तमिल यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है। और राष्ट्रीय पशु की बात करते हैं तो श्रीलंकन एलिफेंट, ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ का है राष्ट्रीय पशु। तो इसके भी जो हमारे सिंबल हैं उनके बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। अगला और आखिरी हमारा पड़ोसी देश है जिसका नाम है मालदीव। तो मालदीव की बात करते हैं तो राजधानी इसकी आपको मिल जाएगी माले में। मुद्रा यहाँ की है रुपया। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है इब्राहिम मोहम्मद सालिह और यहाँ की संसद का नाम है पीपल्स मजलिस। तो ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा गया है यहाँ की संसद का नाम, तो ध्यान रखेंगे मालदीव के बारे में। और लोकेशन की बात करें तो हिंद महासागर में कई सारे छोटे छोटे द्वीपों में फैला हुआ है मालदीव। अब बात करेंगे मालदीव के प्रतीकों की। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ का राष्ट्रीय पशु है एलोफेंट ट्यूना। क्या है? एलोफेंट ट्यूना। तो ये कोई वैसे पशु नहीं है, एक प्रकार की मछली है और यही यहाँ की है राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करते हैं तो कोकोनट पाम यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय चिड़िया की बात करते हैं तो व्हाइट ब्रेस्टेड वाटर हेन, यानी कि जो हमारी बसमुर्गी होती है गाँव में, वह यहाँ की राष्ट्रीय चिड़िया है। इसके बाद में राष्ट्रीय पुष्प की बात करते हैं तो पिंक रोज यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प है। राष्ट्रीय भाषा तो दुही बेही यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है। क्या नाम है? दिही बेही, ये यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है। और यहाँ का राष्ट्रीय फल है कोकोनट। क्या है? कोकोनट है यहाँ का राष्ट्रीय फल। तो ये सारी चीज़ें आपको मालदीव के बारे में भी याद रखनी है। कई लोग पीडीएफ के बारे में लिखेंगे कमेंट में, तो इसीलिए मैं आपको पहले बता दूं कि जब ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में वेबसाइट के ऊपर पीडीएफ आपको मिल जाया करेगी। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मेरे पास में कोई टीम नहीं होती है, सारे काम मुझे अकेले करने होते हैं, तो इसीलिए टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं पीडीएफ को आपके लिए बना सकूं। तो इसीलिए वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे मैं आपके लिए एक टीम बना सकूँ और उसके बाद में आपको समय पर सारी चीज़ें मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।